अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो एप्लीकेशन है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसे हम टॉर्शनल और रोटेशनल ऑसिलेटर्स भी कह सकते हैं। रोटेशनल ऑसिलेटर भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने पिछली वीडियोस में जिसे स्टेट भी किया था और उसे प्रूव भी किया था, बिल्कुल उसी तरह का है। और ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एप्लीकेशन है। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो इसे इसकी जो स्टेटमेंट है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके प्रूफ और अदर जो इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वो भी पढ़ेंगे इसी के। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे ये कह दूं कि बराए मेहरबानी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा, जो इसकी स्टेटमेंट है, डेफिनेशन, उसमें तीन चीज़ें हमने याद रखनी है। तीन चीज़ें ये कि एक हमारे पास सर्कुलर डिस्क, ठीक है, एक गोल डिस्क। उसके बाद एक तार हो जो वर्टिकली हैंगिंग वायर, जो अमुदन लटकी हुई हो, वाइब्रेट्स हॉरिजेंटली, और जो डिस्क है वो वाइब्रेट करे, हॉरिजेंटली वाइब्रेट्स। ये तीन पार्ट्स हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं। ये पढ़ने के बाद इन्हें याद करने के बाद हमारी डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसे अलहदा सेपरेट लिख दिया है। तो हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन को। इसकी डेफिनेशन ये है, टॉर्शनल और रोटेशनल ऑसिलेटर्स की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि टॉर्शनल ऑसिलेटर इज़ ए सर्कुलर डिस्क। ये एक सर्कुलर डिस्क होती है अटैच्ड टू ए वर्टिकली हैंगिंग वायर, जो कि अमूदी तार के साथ लगाई जाती है या लटकी हुई होती है। एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर के साथ, एंड वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है या कोई भी सपोर्ट है, उसके साथ हमने ये वर्टिकली हैंगिंग वायर है, ठीक है, इसके साथ ये डिस्क हमने अटैच कर दी है। अच्छा, ये कोई भी हमारे पास जो इसका सेंटर पॉइंट है वो है ओ, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है पॉइंट पी, ठीक है। अब जब हम इसे ओसिलेट्स करेंगे, ये वाइब्रेट होगा, तो ये पहले इस सिमत जाएगा, फिर इस सिमत, फिर इस सिमत, फिर इस सिमत, इसी तरह ये रिस्पेक्टिवली वाइब्रेट होता रहेगा। ये क्यू कह लेते हैं इस पॉइंट को, और इसको आर कह लेते हैं, ठीक है। अब जो पी पॉइंट है ये क्यू की तरफ और फिर आर की तरफ, क्यू की तरफ फिर आर की तरफ वाइब्रेट करता रहेगा इस तरह। जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसमें टार्क पैदा होगा, ठीक है। टार्क जब पैदा होगा तो ये इसकी जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, ठीक है। ये इसकी फिगर है, इसे भी आप ज़हन नशीन कर लें। ये वही मैंने बनाई हुई है फिगर, बिल्कुल उसी तरह। हाँ, जब ये वाइब्रेट करेगा ना, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होगा जिसे हम थीटा का नाम दे लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आप याद रखें कि जितना एंगल ज़्यादा होगा उतना टार्क ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, उतना ही ज़्यादा इसका एंगल होगा और फिर उतना ही ज़्यादा इसका टार्क होगा, ठीक है। तो टार्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो फासला होगा उसे उसे भी हम थीटा कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक तो ये बात होगी, दूसरा ये हमने देखना है कि थीटा की जो डायरेक्शन है, ये जब पी क्यू, जब ये क्यू और आर की तरफ ऑसिलेट करेगा ना, इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो टार्क के अपोजिट होगी, इसलिए हमने माइनस का साइन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है क्योंकि हम एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगुलर फॉर्म में हम न्यूटन का सेकंड लॉ लिखेंगे। तो एंगुलर में ये होगा कि टार्क इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाई एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दो इक्वेशन को
हमने कंपेयर कर देना है, इसको और इस इक्वेशन को हमने कंपेयर कर देना है। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा भी कह सकते हैं इसे, एंगुलर एक्सेलरेशन को। ये इज़ इक्वल टू होगा माइनस के थीटा, ठीक है। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसे इस साइड पे जब ले आएंगे तो ये के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और थीटा को हम अलग लिख लेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है और ये सारा हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो के हमारे पास ये कांस्टेंट हो गया, और जो के बटा आई ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये वाला हमारे पास कांस्टेंट है। तो ए जो हमारे पास होगा वो इज़ इक्वल टू माइनस थीटा के होगा, यहाँ पे कांस्टेंट भी आएगा तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जब इसे हम ओपन करके लिखेंगे ए इज़ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस के बटा आई थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस के बटा आई थीटा। तो अल्फ़ा एक्सेलेरेशन जब हमने पढ़ी थी ना, तो वो बराबर था एक्सेलेरेशन डी वी बटा डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। लेकिन यहाँ हम एंगुलर फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो वेलोसिटी भी हम एंगुलर वेलोसिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। डी वी के बजाय डी ओमेगा नॉट, डी ओमेगा नॉट बटा डी टी इज़ इक्वल टू के बटा आई थीटा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डी थीटा। डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। डी थीटा बटा डी टी डी ओमेगा नॉट, यहाँ पर हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया, डी थीटा को डी यहाँ इस जगह पे लिख दिया और इसे डी थीटा वाली जगह पे, ठीक है। माइनस के थीटा डी थीटा, ये एज इट इज़ आ गया। तो ये जो डी थीटा बटा डी टी है ना, ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि डी एस बटा डी टी ये हमारे पास थे वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन हम जब एंगुलर वेलोसिटी में बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ थीटा होता है और ये डी टी, ठीक है। लिहाजा हम यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज़ करेंगे, डी थीटा बटा डी टी डी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू माइनस के बटा आई थीटा डी थीटा। ये हमारे पास आ गया ओमेगा नॉट, ये एंगुलर वेलोसिटी है, इस चीज़ के इक्वल है, एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल है डी ओमेगा नॉट माइनस के बटा आई थीटा डी थीटा। अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन की इक्वेशन बन गई है, इसे हम करेंगे इंटीग्रेट। अच्छा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इस इक्वेशन के हमने इंटीग्रेट इसको भी करना है और इसको भी हमने इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे एक माइनस के बटा आई ये हमारे पास है कांस्टेंट, इसलिए हमने इसे लिख लेना है बाहर, और थीटा डी थीटा वेरिएबल्स हैं, इन्हें अंदर लिख लिया। तो यहाँ पर ये देखें कि ओमेगा नॉट का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है इधर डी ओमेगा नॉट। सिमिलरली थीटा का डेरिवेटिव भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो हम पावर रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। पावर रूल ये होता है कि पावर में जितना जमा करना है उतने के साथ तकसीम भी कर देना है, पावर इंक्लूडिंग विद पावर। तो यहाँ पर इसकी ऑलरेडी जो पावर है वो 1 है, तो 1 प्लस भी कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। फिर ऊपर इसे डिवाइड भी 2 के साथ करेंगे, इज़ इक्वल टू माइनस के बटा आई। सिमिलरली थीटा स्क्वायर बटा 2 प्लस सी, ये कोई कांस्टेंट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। आगे चलते हैं, अब हम कंडीशंस यूज़ करेंगे। कंडीशंस हमने इसलिए यूज़ करनी है ताकि हम सी को डिटरमाइन कर सकें। तो सी को डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन यूज़ करेंगे एट टी जब हमारे पास 0 होगा तो जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी वो भी हमारे पास 0 होगी, और जो थीटा होगा वो हमारे पास थीटा मैक्सिमम, क्योंकि वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा और वहाँ पर वो थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा, माइनस के बटा आई, और थीटा की जगह पे हमने पुट करना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, थीटा एम स्क्वायर इज बटा 2 प्लस सी।
तो ये जो हमें देगा के बटा आई एज इट इज़ आएगा, ये थीटा एम स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। और इस जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में हो जाएंगी, ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगी। अब इस वैल्यू को हमने उठाना है और इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देना है सी की जगह। तो यहाँ पे पुट करना है इस इक्वेशन को, ये देखें वो इक्वेशन आ गई, ओमेगा नॉट स्क्वायर बटा 2 इज इक्वल टू माइनस के बटा आई थीटा स्क्वायर बटा 2 प्लस यहाँ हमने सी की वैल्यू पुट कर दी है, ये देखें, ठीक है, एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल टू के बटा आई। यहाँ पे 1/2 हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर हमारे पास बचा थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। इसके बाद ओमेगा नॉट स्क्वायर के बटा आई ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, 2 के साथ कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ था हम इसे यहाँ लेके आए हैं। अब इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, ओमेगा नॉट स्क्वायर के बटा आई का स्क्वायर थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। उसके बाद जो थीटा जो ओमेगा नॉट है ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ गया, ये आपको पहले भी बताया था के बटा आई जो है ना ये हमारे पास इक्वल टू होता है ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने सजेस्ट कर ली है। अब आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप पीछे पहले भी बताया कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी हाँ जी, ये बराबर होता है डी थीटा बटा डी टी के, और ये इस चीज़ के इक्वल है, यहाँ पे हमने प्रूव किया है, तो ये लिख दिया, ठीक है। तो डी थीटा बटा डी टी ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई हमारे पास, बाकी सारा सेम। इसे हमने सेपरेट कर देना है वेरिएबल्स को, तो जो थीटा वाली क्वांटिटी है तो इसे भी इंटीग्रेट कर दिया। ये हमारे पास फार्मूला ये है डी थीटा बटा थीटा एम स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, ये हमारे पास होता है माइनस कोस इनवर्स थीटा बटा थीटा एम। ये फार्मूला इसके इक्वल है तो हमने इसे लिख लिया यहाँ, ये इक्वल आएगा ओमेगा टी प्लस फाई के। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये आंसर देगा। थीटा ये फाई है, ये कांस्टेंट है, माइनस कॉस इनवर्स थीटा बटा थीटा एम इज़ इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। बाकी हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस को हमने इस सिमत लेके आना है तो ये एंगल के साथ आ जाएगा। उसके बाद कॉस इनवर्स है तो इसको जो इस कॉस इनवर्स का इनवर्स होगा वो हमारे पास होगा कॉस, तो कॉस को इसके भी राइट साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है लेफ़्ट साइड पे, और इसके भी लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कॉस आ जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। थीटा बटा थीटा एम इज़ इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के। ये जो माइनस था ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है कॉस माइनस थीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो इसलिए हमने इसे ना इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये इस चीज़ के इक्वल है बिल्कुल। तो थीटा बटा थीटा एम बराबर है कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, जो थीटा आएगा ये थीटा एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो फ्रेंड्स आज थी हमारी ये वीडियो। तो इसका जो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ही है, यह मैं आपको बता देता हूँ, ये आप नोट कर लें, बल्कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम आएगी। ये मैंने आपको दिखा दी है, इसमें समझने वाली तो कोई बात नहीं है। आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।